हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे 75% को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है या फिर 75% को रेशियो के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है या फिर 75% को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का दाम जो है, प्राइस जो है 500 हो, तो उसका 70% कितना होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि x% ऑफ 125 इज 8, मतलब 125 का कितना परसेंट जो हो वे 8 होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि एक्सप्रेस 8 आवर एज ए परसेंट ऑफ 2 डेज, मतलब ये पूछा जा रहा है, इसमें परसेंटेज पूछा जा रहा है कि 8 आवर जो है 2 डेज का कितना परसेंट है। आज हम आपको इस वीडियो में परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन है उसको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को परेशानी होती है। आज हम इस मेथड से बताने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से वे समझ में आ जाए। अब ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, इसको आप लोग देखिए। आज हम आपको परसेंटेज में वर्ड प्रॉब्लम के कुछ कॉमन क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे बताने जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे ये दिया गया है, ए शॉपकीपर हैज 124 साइकिल पार्ट। एक शॉपकीपर के पास 124 साइकिल पार्ट है, आउट ऑफ विच 8 आर द डिफेक्टिव, जिसमें से 8 पार्ट जो है, 8 उसमें से जो है वे डिफेक्टिव है, मतलब खराब है। व्हाट परसेंट इज डिफेक्टिव, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जितना डिफेक्टिव है वे कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हमेशा कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को पहले समझ लें तो उसके बाद सॉल्व करें। तो इसमें ये पूछा जा रहा है डिफेक्टिव पार्ट। ऐसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मान लीजिए कोई पेपर हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है, वो 500 मार्क्स का है, उसमें आउट ऑफ आप जो है 100 मार्क्स पाए तो आप कितना परसेंट मार्क्स पाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है और जिस प्रकार से हम बताने जा रहे हैं उसी प्रकार से दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, इसको भी और जो मार्क्स है उसको उसको भी। तो ये देखिए इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो है ये पूछा जा रहा है परसेंटेज इज डिफेक्टिव पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम इसको पहले ये लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ये हो जाएगा 8/124 मल्टीप्लाई 100। और ये परसेंटेज निकालना है तो यहाँ परसेंटेज साइन लगा दो। अब उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, अगर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 200/31%। इसको आप जब कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 3.45। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइस ऑफ द बुक इज इंक्रीज्ड बाय 12%। किसी बुक का प्राइस जो है, वे दाम जो है वे बढ़ा है, कितना 12% बढ़ गया है।
तो इफ इट्स इंक्रीज प्राइस इज रुपीज 145.60, यदि उसका इंक्रीज प्राइस जो है बुक का जब उसमें 12% बढ़ गया तो उसका प्राइस अब हो गया है रुपीज 145.60 हो गया है। तो पूछा ये जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो ये पूछा जा रहा है कि इस जब 12% नहीं इसका इंक्रीज हुआ था उस समय की प्राइस बुक की क्या थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि इंक्रीज प्राइस पूछा जा ये ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है तो पहले लेट बी द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स मान लेंगे, उसका फिर 12% निकाल लेंगे। जब 12% निकाल लेंगे तो उसमें जो है जब 12% जो आएगा उसमें एक्स जो ओरिजिनल प्राइस माने उसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद फिर ये जो है प्लस करने के बाद जो प्राइस आएगा वे इस प्राइस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसका एक्स फाइंड कर लेंगे, यही उसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। अब इसको हम बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी रुपीज एक्स। अब उसके बाद ये निकालेंगे इसमें इंक्रीज इन प्राइस, मतलब कितना परसेंट जो है वे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 12% इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल प्राइस का, तो 12% आप एक्स लिख देंगे क्योंकि ओरिजिनल प्राइस जो है वे एक्स है और ओरिजिनल प्राइस में ही 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 12% ऑफ एक्स। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 और यहाँ परसेंट है तो ये 100 लिख देंगे और मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 12 एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये इंक्रीज इन प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, ये आया है आंसर 12 एक्स अपॉन 100। अब ये देखेंगे जब इंक्रीज हुआ है इतना तो अब इंक्रीज प्राइस कितना हुआ है, ये ध्यान से देखिए। इंक्रीज इन प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस में कितना इंक्रीज होगा ये निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज प्राइस जब निकाला गया है कि अब इंक्रीज प्राइस क्या है, तो इंक्रीज प्राइस जब हम इसमें ओरिजिनल प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है उसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 12 एक्स अपॉन 100। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 100 एक्स में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 100 एक्स प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपका 112 एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इंक्रीज प्राइस जो है वो 145.60 है, तो यहाँ पर लिखें और जो हमारा इंक्रीज प्राइस आया है जिसमें ओरिजिनल प्राइस को x माना गया है वे 112 एक्स अपॉन 100 आया है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। उसका इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे ये आएगा 14560 अपॉन 112 कैसे आएगा ये देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे, ये इतना हो जाएगा 112x इक्वल टू ये हो जाएगा 145.60 और ये 100 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, और फिर 112 नीचे लिख देंगे। अब ये 2 जीरो जो है ये 2 डिजिट पॉइंट जो है वो हट जाएगा और अब आपका आ जाएगा x इक्वल टू 14,560 आ जाएगा अपॉन 12 और x इक्वल टू जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो आपका आ जाएगा 130, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर कर भी दे रहे हैं, ये दिया गया है 14560 और इसको डिवाइड करना है 112 से, तो 8 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 और उसके बाद 3 बचेगा यहाँ पर 232, 8 4 जा 32 हो जाएगा। फिर 8 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा
8, उसका 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, ये आ जाएगा। फिर आप 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, 7 2 जा 14 और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 40 और उसके यहाँ पर क्या रहेगा 4, 7 6 जा 42 और एक जीरो है तो ये जीरो लिख देंगे। अब 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और एक जीरो बढ़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू ₹130। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अवश्य ही आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। किसी भी नंबर में अगर 10% इंक्रीज कर दिया जाता है और एंड डिक्रीज बाय 10%, और 10% क्या किया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, तो फाइंड द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अब अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वे समझते हैं कि जब 10% इंक्रीज किया जा रहा है और 10% फिर डिक्रीज कर दिया जा रहा है तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में वैल्यू में अंतर आता है। वे आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। जैसे पहले तो लेट बी नंबर लिख देंगे x। जब 10% इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये कि उसमें 100 माने ही है और उसका 10% हो जाएगा, वो टोटल नंबर इंक्रीज नंबर हो जाएगा 110। हम जानते हैं 100 का 10% 10 होता है और हमारा 100 पहले से ही है, और जब उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया इंक्रीज नंबर, मतलब जब 10% इंक्रीज किया गया तो हमारा नंबर जो है वो 110 आ गया। अब इसमें 10% क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नाउ डिक्रीज 10% ऑफ 110। ये ध्यान रखिएगा कि नंबर जो डिक्रीज करेंगे, जो इंक्रीज नंबर आया है उसी में 10% डिक्रीज करना है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि 100 में ही डिक्रीज करते हैं, ये गलती नहीं करना है आपको ध्यान से समझिए। जितना नंबर इंक्रीज करने पाया है उसी में आपको 10% क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। जब हम 10% इसको डिक्रीज कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, डिक्रीज जो है वो 11 रुपीज होगा। कितना होगा, 11 डिक्रीज हो जाएगा उसमें से। तो 11 नंबर डिक्रीज आएगा तो उसको क्या करेंगे, जो न्यू नंबर आपका इंक्रीज नंबर आया है उसमें 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका नंबर आ जाएगा 99। ये 99 रुपीज आ जाएगा। अब उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। तो ये पूछा जा रहा है कि परसेंट में बताना है। अब ये देखने पर हमें ये मालूम हो गया कि हमारा पहले रुपीज कितना था, 100 था। अब डिक्रीज करने पर कितना आ गया, 99। इसका मतलब हमारा डिक्रीज हुआ है, जो भी पैसा था उसमें डिक्रीज हुआ न कि इंक्रीज हुआ है। तो अब इसका ये निकालेंगे कितना परसेंट हमारा डिक्रीज हुआ है। तो इसमें ये लिखेंगे नेट डिक्रीज इक्वल टू कितना डिक्रीज, पहले देखेंगे कि कितना रुपए डिक्रीज हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 में से 99 को माइनस कर देंगे तो 1 रुपीज डिक्रीज हुआ है, तो उसी का परसेंट निकाल लेंगे। 1 रुपीज का परसेंट जब निकालेंगे, नेट डिक्रीज परसेंट इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1 रुपीज है तो 1 अपॉन ये 100 लिख देंगे इंटू 100% यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों 100 को इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। आशा है कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अवश्य वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।